हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 12 से हम यहाँ पे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 तो पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। रेशियो गिवन है टू नंबर्स का एंड देयर HCF इज 4 और उसका HCF गिवन है 4। फाइंड द नंबर्स एंड देयर LCM, मतलब नंबर्स को भी फाइंड आउट करना है और LCM को भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो गिवन था वो लिख लिया हमने यहाँ पे। रेशियो टू नंबर्स का 3:4, HCF ऑफ द टू नंबर्स का 4 है। नंबर्स फाइंड और LCM फाइंड। देखो क्या होता है, जो HCF होता है, ठीक है, HCF जो होता है, ठीक है, ये जो गिवन नंबर्स इनका जो रेशियो में गिवन है, HCF क्या होता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। जैसे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, मतलब इसको उसमें इंक्लूड मत करें क्वेश्चन में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 16 लिखा और हमने यहाँ पे लिख लिया 18, ठीक है, टू नंबर्स हैं। HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग 16 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 18 के भी हमने फैक्टर फाइंड आउट किए। क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 2 3 जा 6, 3 जा 18। अब HCF होता क्या है, अगर इनका HCF निकाले 16, 18 का जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में वो होता है। जैसे ये देखो कॉमन है, ये हो जाएगा, और यहाँ 2 है, 2 है, 2 कहीं भी नीचे 2 नहीं तो इनको नहीं लेंगे। 3 है, 3 है, यहाँ पे कहीं भी 3 नहीं, इनको भी नहीं लेंगे। जो कॉमन होता है दोनों में वो लेते, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या HCF निकल के आ गया। अब इसमें जो नंबर बचे क्या है, नंबर 8 बचा और यहाँ पे नंबर 9 बचा, और HCF कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर इस कॉमन फैक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दोनों में, तो हमको सेम नंबर मिल जाएगा। तो नंबर हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएंगे। 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, और यही नंबर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हमने ऐसे समझाया कि दो नंबर्स लिए, उसका HCF निकाला और जो उन नंबर्स को छोड़ के हमने और नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब जो कॉमन फैक्टर था दोनों बाहर ले लिया था, अब उस कॉमन फैक्टर का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आना चाहिए ना, 16 18, तो हमको सेम नंबर यहाँ पे मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो यहाँ पे HCF गिवन है, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर गिवन है इस नंबर का, जो रेशियो में गिवन। तो जो नंबर, ये नंबर है, ये रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं HCF क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है, HCF इक्वल टू क्या हो जाता है, ये समझाने के लिए कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों में से ये कॉमन फैक्टर हो गया। HCF क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। हम यहाँ ले रहे हैं लेट द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और जहाँ पे x क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है x का, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लिख ले वेयर x इज द कॉमन फैक्टर हो गया। जब कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ गिवन है, वो HCF है, वो क्या हो जाएगा, 4 गिवन है, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF गिवन है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर जो हमने x लिया था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, HCF बन जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा 4 का। तो हम लोग नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। सो नंबर फर्स्ट, पहला नंबर ले रहे हैं, क्या है, 3x, 3 × 4, x की जगह पे 4 रख दिया, 12 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेकेंड नंबर ले लें, 4x से 4 × 4 इक्वल टू 16, ये आ गया। अब हमको नंबर तो यहाँ पता चल गए, ठीक है, एक आंसर था ये कि नंबर फाइंड आउट करने, नंबर हमको यहाँ पे पता चल गए। अब फाइंड आउट करना LCM। अब इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला याद रखना इसको, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इक्वल टू क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमको पता है, ये है। LCM फाइंड आउट करना, HCF पता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 12 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू LCM फाइंड आउट करना, एज इट इज लिखेंगे हम लोग। HCF गिवन है 4। फाइंड आउट क्या करना है, LCM। तो LCM के साथ जो भी मल्टीप्लाई है इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM को हम लोग इसी साइड लिख ले रहे हैं। LCM इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अब 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 12 मल्टीप्लाई 4, 12 मल्टीप्लाई 4 होता है 48। क्या हो जाएगा 48, तो LCM क्या आ गया 48। तो LCM इज इक्वल टू 48 इसका आंसर निकल के आएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये अब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, आंसर लिख ले रहे हैं। नंबर्स इज इक्वल टू हमको पता चल गए हैं 12, 16। ठीक है, और LCM हमको पता चल गया 48। ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, 12 कंप्लीट हो गया। इफ पेंसिल्स कॉस्ट ₹32 पर स्कोर एंड बॉल पेन्स कॉस्ट ₹25.20 पर डजन, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू दैट ऑफ ए बॉल पेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, स्कोर। ठीक है, तो स्कोर का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग पेंसिल की कॉस्ट निकाल पाएंगे, टोटल पेंसिल की कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना 1 स्कोर इज इक्वल टू होता है 20। ठीक है, आर्टिकल चाहे कोई भी, ऑब्जेक्ट को भी हो, बस ये याद रखना कि 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 होता है। ठीक है, एंड 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है 20, ये तो पता ही होगा। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 20 और 1 स्कोर इज इक्वल टू होता है 20, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्कोर की बात हुई वो पेंसिल के लिए हुई है, और डजन की जो बात हुई है वो यहाँ पे हुई है बॉल पेन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर, द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल। ठीक है, पेंसिल की इज इक्वल टू कितना यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है ₹32। ठीक है, 32 गिवन है, तो 1 स्कोर का मतलब है 20 पेंसिल की कॉस्ट हमको गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू क्या है ₹32 लिखने को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको 1 पेंसिल की निकालनी है, क्योंकि रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो 1 का निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे, ₹32 डिवाइड बाई 20, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पेन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, या फिर यहीं पे हम लिख ले रहे हैं 12 वॉल पेन्स, है ना, 12 वॉल पेन्स की कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है ₹25.20, इतनी है, ₹25.20 गिवन है। तो अब हमको निकालनी है 1 बॉल पेन की, तो यहीं पे लिख ले रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा ₹25.20 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे रेशियो निकालना है दोनों का। अब हमने एक एक का निकाल लिया, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल ली और एक बॉल पेन की कॉस्ट निकाल ली। तो अब हम लोग रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू, ठीक है, पेंसिल टू दैट ऑफ ए बॉल पेन। ये जो हमने डेफिनेशन ये पूरी लिखी हुई है, ये हमने बुक से लिखी हुई है, ठीक है। जैसे लास्ट में उसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू द दैट ऑफ ए बॉल पेन, तो यही हमने पूरा लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या यूज हुआ, पेंसिल, तो पेंसिल की हमने निकाला है, ये वाला आया, तो ₹32 डिवाइड बाई 20 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बाद में क्या है, बॉल पेन का लिख लेंगे, ₹25.20 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है, जैसे A/B एक फ्रैक्शन ये है, ये डिवाइड हो रहा दूसरे फ्रैक्शन C/D, तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो रुपीज तो कैंसिल हो जाएगा, 32 का मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 32 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 25/20, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट हटा लें, ठीक है, पॉइंट डालें, या फिर यहाँ पे देखो 2 से करें, 2 6 जा 12 होता है, 2 10 जा होता है, ठीक है, 10 जा। अब यहाँ पे ये 10 लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 32 मल्टीप्लाई 6 कर लें डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 25/20। तो अगर हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, क्योंकि एक 10 तो हमारा यहाँ पे है ही, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर ले रहे हैं दोनों में, क्योंकि हमको डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव करना है, डेसिमल पॉइंट हमको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तो यहाँ से हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 60 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 25/20 हो जाएगा ये। अब अगर ध्यान से देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, ये भी है, तो हम 2 से कर दें, 2 3 जा हो जाएगा और यहाँ पे 2 बन जा, फिर इससे जाएगा 2 2 जा, फिर 1 बचेगा 12 हो जा, 2 6 जा हो जाएगा। अब ये 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3 और यहाँ पे 3 4 जा, 3 2 जा, ठीक, क्लियर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये 32 डिवाइड बाई 42 हो गया, 32 डिवाइड बाई 42। अब ये किससे हो रहा है, अब फिर ये जा रहा है 8 से जा नहीं रहा है, ये 2 से ही जाएगा, देखो 2 बन जा, 2 6 जा, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 जा, 2 बन जा, ये आ गया। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 16/21, क्या रहेगा, 16/21। अब ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और यही हो जाएगा रेशियो, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16/21, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। इसमें है द एज ऑफ अर्पण एंड प्रवीण आर इन द रेशियो 5:6 में गिवन है। एज ऑफ अर्पण एंड प्रवीण की जो एज है रेशियो में गिवन है 5:6। 7 years एगो देयर एज वर इन द रेशियो 8:11, मतलब 7 years एगो, मतलब 7 years पहले दोनों की एज का रेशियो जो था वो 8:11 था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है दोनों की, ठीक है। तो हम ये लिख ले रहे हैं लेट, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ अर्पण, अर्पण की हम ले रहे हैं कि x है, x ईयर्स है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रवीण की लिख लेंगे द प्रेजेंट एज
ऑफ प्रवीण इज इक्वल टू बाई ईयर्स, ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, द एज ऑफ अर्पण एंड प्रवीण आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, तो अब इससे हम लोग एक निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ अर्पण एंड प्रवीण, द रेशियो ऑफ अर्पण एंड प्रवीण। ठीक है, प्रेजेंट एज का वो यहाँ पे है 5:6 इज इक्वल टू 5/6। और प्रेजेंट एज हमने ये लिया है एक्स और वाई, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6, ये निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 ईयर्स अगो की बात हो रही है, एक तो हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब आते 7 ईयर्स अगो। 7 ईयर्स अगो है मतलब माइनस जाएगा। ठीक है, माइनस जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 ईयर्स एगो। ठीक है, द एज ऑफ अर्पण क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज में से एक्स है, उसमें से हम लोग 7 को माइनस कर लेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे, इसी प्रकार से प्रवीण की निकाल लेंगे। तो 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ प्रवीण, ये आ जाएगी y-7। अब इसका भी रेशियो गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x-7 अपॉन y-7 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रेशियो गिवन है 8/11, 8/11 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, और एक हमने निकाला x/y इक्वल टू 5/6, ये दो निकल आएगी। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई x-7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई y-7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, x और y की वैल्यू हमको एक ही वेरिएबल में बनाना है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। अब हम लोग ऊपर वाले इसमें आते हैं, इससे अगर हम लोग, ठीक है, इक्वेशन 1 डाल दो, इससे अगर हम लोग x या y के टर्म में निकाल लें, तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं वो y के टर्म में आ जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लिख ले रहे हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये लिख ले रहे हैं, हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, और ये इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, सेकंड है ये वाली। ठीक है, ये सेकंड हो गई, तो यहाँ पे x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है, 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 5 बाई वैल्यू किसकी निकालनी, x की, तो x जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा, ये निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, x की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया, बस ये लिखना है, और इसको यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई x की जगह पे आ जाएगा 5y/6 माइनस का कितना है 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई y-7, ये आए। अब देखो बाई के वेरिएबल में आ गया दोनों तरफ, यहाँ भी बाई है यहाँ बाई, सेम वेरिएबल में आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एलसीएम लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 11 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है होल नंबर तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ 6 से 6 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 रहेगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 में, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई y-7। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ भी नहीं है तो सपोज क्या कर लेंगे, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5y-42 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 y-7, ये क्या हो जाएगा 6 8 48, और यहाँ पे y-7 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5y माइनस 42, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, इस यहाँ ब्रैकेट दोनों साइड ओपन कर लें, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5y 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 55y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 11 इजुकल टू यहाँ पे हो जाएगा 48y माइनस 48 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, ये बाई है, ये वाई है, तो बाई को हम लोग इस साइड ले आएंगे LHS में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का इस साइड आएगा, नेगेटिव का हो जाएगा 55y माइनस 48y इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 7, यहाँ रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। 7 8 जब 56, 6 यहाँ पे 5 करी, 7 8 7 4 28, 28 और 5 33, क्या इसका है माइनस का 336, ठीक है। अब इसको लाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लें 42 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो 11 टू जा 22, 2 यहाँ पे 2 करी चला जाएगा, 11 4 जा 44 और 46 क्या हो जाएगा 46 होना चाहिए, 11 है ये 11 2 जा, हाँ ये 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा इस साइड 462, क्या आ जाएगा 462 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 55 माइनस 48, तो बाई वेरिएबल एज इट इज लिख लेंगे, केवल कोफिशिएंट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 55 में से 48 को माइनस करेंगे, 5 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचे, क्या बचेगा 7y इज इक्वल टू, पॉजिटिव का इसलिए बचेगा ये नंबर बड़ा है और पॉजिटिव का ये छोटा है, नेगेटिव का बड़े नंबर का साइन लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 462 में से 336 को करेंगे, तो यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, बहुत 12 से जाएगा तो 6 बचेगा, फिर यहाँ 5 आए, 5 में से 2 बचेगा, यहाँ 126 आएगा, किसका आएगा पॉजिटिव का, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, नेगेटिव वाला, तो लोग बड़े नंबर का साइन लेते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वल टू बाई संग जो भी मल्टीप्लाई है वो इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे इसको देखो अब डिवाइड कर दें 7 से, 126 को कितने डाल जाएगा 7 1 जा 7, क्या बचा 5 6 आ जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा से यहाँ पे ये आ गया 18, क्या आ गया 18 आ गया, बाई हमको पता चल गया 18 आ गया, ठीक है। जो ये जो प्रेजेंट है जो बाई वाली थी वो किसकी थी, प्रवीण की थी, प्रवीण की पता चल गई। अब हमको फाइंड आउट करनी है किसकी, अर्पण की। तो अब हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, इक्वेशन 1 में लिख ले रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या करेंगे x अपॉन बाय मतलब 18 इज इक्वल टू था 5/6 ये था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x जो भी मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा डिवाइड में, 6 1 जा 6 6 3 या 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ गया, ठीक है। दोनों की एज यहाँ पे पता चल गई, ठीक है, दोनों की एज यहाँ पे पता चल गई। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे पूछा गया है एज पूछी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्पण, ठीक है, अर्पण's एज यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, एक क्रॉस कर दे रहे हैं, इक्वल टू आई है 15 ईयर्स, कितनी 15 ईयर्स, ठीक है। प्रवीण की फाइंड आउट करनी है, एटीन ईयर्स, तो ये दोनों जो निकल आई प्रेजेंट एज निकल के आई है, ठीक है, प्रेजेंट एज ही वहाँ पे पूछी गई थी। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। एक दो बार समझेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया कंप्लीट, अब आते हैं 15 पे। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज 40,000 30,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस,
ठीक है। ए ने इन्वेस्ट कितने किए 40, बी ने किए 30 और सी ने किए 50,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ 1 ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, उनको इतना प्रॉफिट मिला लास्ट में, ठीक है, साल के लास्ट में प्रॉफिट इन्होंने इतना अर्न किया। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जिस हिसाब से उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसी हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट जो था उसके रेशियो को क्या कर लिया, बांट लिया। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हाउ मच डिड ईच वन गेट, तो हर एक को कितना कितना मिला, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ए इन्वेस्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस, इतना ₹40, बी ने किया 30 और सी ने किया 50,000, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट वाई ए बी एंड सी के द्वारा हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर लिया। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 30 है, 40 1 2 3 40 लिख लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इनको ऐड कर लिया 5 और 3 8 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट भी उन्होंने अर्न किया है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो अर्न हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू है ₹49 और फिर है 920, ठीक है, ये गिवन है। टोटल प्रॉफिट भी गिवन है। अब यह पूछा गया हर एक को कितना कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उन्होंने शेयर किया अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का, तो अमाउंट ऑफ मनी ए गेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसने जितना शेयर किया था, ठीक है, जितना उसने इन्वेस्ट किया था, कितना किया था ₹40,000 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल वाला। टोटल कितना था ₹120, ये 40 थी ना, और मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, रुपीज़ में। तो 49,920 रुपीज़ हो जाएगा, तो लिखने के बाद जरूरत है नहीं क्योंकि अमाउंट जो रुपीज़ में ही आएगा। अगर देखें तो ये 30 से 30 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 बन जा 4 4 3 जा, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई रुपीज़, यहाँ पे 49,920, इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे रबर कर ले या फिर हम डायरेक्ट डिवाइड कर दो, यहाँ पे कर ले रहे, ठीक है, दिखा दे रहे कैसे करना है। 49 और 920 यही तो है। देखो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, 3 बन जा 3, क्या बचा 1 बचा, 9 को नीचे लाएंगे, 3 6 जा 18, फिर 1 बचा, ठीक है, फिर 1 बचा। अब फिर इस वाले 9 को लाएंगे, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 बचा। अब किसको ले आएंगे 12 को, तो 12 हो गया, 4 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 0 0 क्या आने, तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 16 और 640 मतलब 16,640 रुपीज़, ये को मिले इतने रुपए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग बी के फाइंड आउट कर लें, ये रबर का था। अब यहाँ पे लिखेंगे बी गेट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 30,000, और यहाँ पे रुपीज़ 1 2 और यहाँ पे 30, तो 40 से 40 कैंसिल हो रही डायरेक्ट, 3 से 3 4 जा, और यहाँ पे फिर उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रॉफिट का, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब ये हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो अब 4 से यहाँ पे कर ले रहे हैं 49,920 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो देखो 4 बन जा 4, 0 आ गया, 9 आ गया, 4 2 जा 8, ठीक है, क्या बचा 1 बचा, फिर 9 आ गया, तो 4 6 नहीं 4 4 जा 16, क्या बचा 3, 2 को ले आए, 4 8 जा 32, और ये 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12,480, ये आ जाएगा। तो बी को इतना मिला। अब सी को निकालना है, तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सी गेट्स इज इक्वल टू, उसने इन्वेस्ट किया था 50,000 और टोटल कितना है ₹12 हाँ, और ये 30 और मल्टीप्लाई ₹49 और 920, 40 से 40 कैंसिल होगी। अब इसको देखो 5/12 मल्टीप्लाई
49 और 920, ठीक है। डायरेक्ट क्या कर दे, या तो हम डिवाइड करें क्योंकि अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 से ही डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 49920 12 से ही डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 4 जा 48 होता है, ठीक है। 48 1 बचेगा, अब 19 आ जाएगा, 4 बन जा, सॉरी 12 बन जा 12, क्या बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ से लाए 2, 12 6 जा होता है 72, अब एक जीरो बचा, जीरो आ जाए, तो ये निकल के आ गया रुपीज 5 × 4160। इसमें 5 का मल्टीप्लाई भी होना है क्योंकि ये वाला है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 6 जा 30, 3 का ही चला जाएगा, नहीं यहाँ 5 6 जा 30, 3 का 5 बन जा, 5 और 3 8, और 5 4 जा 20 रुपीज, ये हो जाएगा 20,800, 20,800 रुपीज़। सबसे ज़्यादा शेयर किसको मिला, सी को मिला है, ठीक है, क्योंकि सी ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया था 50,000। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ए गेट्स, ठीक है, मनी इज इक्वल टू रुपीज 16 और 640। इसी प्रकार बी का लिख लेंगे, बी गेट्स मनी इज इक्वल टू रुपीज 12,480। सी गेट्स मनी इज इक्वल टू रुपीज 20 और 800, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 16, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आते हैं 16, ठीक है। आयुष ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 4 days एंड रोहन ट्रेवल्स 28 किलोमीटर इन 3 days। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मतलब स्पीड निकालना है और रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आयुष ट्रेवल इन 4 days 50 किलोमीटर, रोहन ट्रेवल इन 3 days 28 किलोमीटर। स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना। देखो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, जिसमें कि डिस्टेंस है किस में होगी, कि डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में हो और टाइम किस में हो, आवर में हो, ठीक है। हमेशा याद रखना आवर में हो, ठीक है। ये फार्मूला है। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो ये सेकंड में होगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर में है, और यहाँ पे देखो 4 days दे दिए इन्होंने, यहाँ पे आवर नहीं दिए, तो हमको सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आयुष की निकालेंगे स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयुष की निकाल रहे हैं ना, आयुष की क्या निकाल रहे हैं, स्पीड। तो देखो स्पीड डिस्टेंस कितनी है आयुष की, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, और टाइम दिया है यहाँ 4 days, तो 4 × आवर, ठीक है, 4 × तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर होते हैं, तो 4 × 24 आवर। नहीं क्लियर हुआ, स्पीड डिस्टेंस कितनी होगी 50 किलोमीटर, और टाइम दिए रखा है 4 day, तो 4 day को कन्वर्ट कर लिया हमने आवर में, तो 4 × 24 days, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ रहा है ये, ठीक है। इसको कैंसिल कर ले, हो रहा है ये, हो रहा है 2 से हो जाएगा, 2 2 जा और 2 5 जा, फिर 25 आ जाएगा, ये 2 2 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/48 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। इसी प्रकार से अब स्पीड किसकी निकालनी है, स्पीड निकाल लेंगे यहाँ पे रोहन की। तो अब हम लिख ले रहे हैं रोहन की स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस जो है वो है 28 किलोमीटर, ठीक है, 28 किलोमीटर, और टाइम है 3 days, 3 डे को कन्वर्ट करना आवर में, तो 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 2 से, 2 बन जा 2 4 जा, 2 बन जा 2 2 जा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, ये 2 7 जा, 2 6 जा, तो ये निकल के आ रहा 7 किलोमीटर बाय, ये हो जाएगा 18 आवर, ये आ रहा है, ठीक है। अब रेशियो निकाल ले, रेशियो
ऑफ आयुष एंड रोहन्स, आयुष एंड रोहन्स, रेशियो ऑफ आयुष एंड रोहन के स्पीड का इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले आयुष नाम आया तो आयुष वाला लिखेंगे 25/48, ठीक है। और उसके बाद आया है क्या, रोहन करना हो तो 7/18 ये हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड तो 25 × 18 डिवाइड बाई 48 × 7 ये आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ठीक है। ये 18 है, ये 6 से हो रहा है, 6 3 जा और 6 8 जा होता है, ठीक है। 25 × 3 क्या हो जाएगा 75 और 7 8 जा 56 होता है, क्या होता है 56, ये आ जाएगा रेशियो उनकी स्पीड का, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर लिख लेंगे अब हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा 75/56, इसको रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे 75/56, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।